श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि सावन में आप कुबरेश धाम पर जो कावड़ यात्रा शुरू होगी 6 अगस्त से, किस तरह से आप वहां जा सकते हैं। संपूर्ण जानकारी कावड़ से संबंधित आपको देने वाली हूं। यह वीडियो बहुत ही यूजफुल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी शिव भक्त कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले हैं उन सभी तक जरूर शेयर कीजिएगा। किस तरह से आप जा सकते हैं वहाँ पर, और आपको अपने घर से क्या करके कौन सा उपाय करके जाना है और अपने घर से क्या क्या लेकर जाना है, संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देने वाली हूँ। जब भी आप अपने घर से कावड़ यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय करके जाना है जो अपने घर की धन लक्ष्मी के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, मन की कामना के लिए आपको क्या करना है। आप चाहो तो कुमकुम से या चंदन से या रोली से बना सकते हैं। आपको क्या करना, 2 स्वास्तिक चिन्ह बनाने हैं। आपको अपने मेन दरवाजे के ऊपर आपको 2 स्वास्तिक चिन्ह बनाने हैं। और जो संतान की प्राप्ति के लिए आप कावड़ यात्रा पर जा रहे हैं, कावड़ भर रहे हैं, तो आपको थोड़े मुट्ठी भर चावल लेकर जाने हैं। थोड़ी सी चावल अपनी झोली में डालकर लेके जाना है। अब आपको स्वास्तिक कहाँ बनाना है, आपका जो मेन दरवाज़ा होता है, मेन गेट होता है, वहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना है। एक सीधे हाथ की ओर बनाना है और एक उल्टे हाथ की ओर बनाना है। इस तरह से आपको 2 स्वास्तिक आपको अपने घर के दरवाजे पर बनाकर अब और सीहोर के लिए, कावड़ यात्रा के लिए आपको चले जाना है। ध्यान से सुनिएगा। आपको 2 स्वास्तिक बनाना है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। जब भी आप कावड़ यात्रा के लिए निकले तब ज़रूर आपको स्वास्तिक बनाना है। यह हमारे घर में धन लक्ष्मी के लिए होता है। आप सीहोर बस स्टैंड पर उतर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से सीहोर जा रहे हैं तो आप रेलवे स्टेशन पर आप सीहोर के लिए जा सकते हैं। और आप सीहोर के लिए जा रहे हैं तो आप भोपाल स्टेशन पर रुक सकते हैं। भोपाल से आपको सीहोर के लिए ट्रेन अलग से मिल जाएगी, बस मिल जाती है, ऑटो भी मिल जाता है। अगर आप ऑटो में जाना चाहते हैं तो ऑटो भी मिल जाता है। अगर आप कावड़ यात्रा में आ रहे हैं तो आपको क्या करना, 3 चीज़ें आपको साथ लेकर आनी है। 2 लोटा और एक जो डंडा होता है वह लेकर आना है। साथ में एक छत्ता लेकर आना है, अपनी पानी की बोतल लेकर आना है। इस तरह से आपको ये चीज़ें लेकर आनी है। और आपको साथ में क्या करना है कि जैसे कि आप थक गए हैं, आप रुकना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जैसे कि आपको एक दिन पहले ही आना है। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आपको एक दिन पहले ही वहाँ पर रुक जाना है। और आसपास में अगर सीहोर कुबरेश धाम से पहले आप रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे होटल मिल जाते हैं भोपाल में, सीहोर के आसपास। और आपको क्या है, सीहोर के लिए आपको मेन कुबरेश धाम के लिए आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको जैसे कि वहाँ पर आपको सीहोर रुकना है तो आप पहले दिन सीहोर जाकर आराम से रुक सकते हैं। उसके बाद कावड़ यात्रा के लिए गुरु जी के साथ शामिल हो सकते हैं। आपको सीवन नदी के पास आप अगर आप वहाँ नहीं जा सकते, आप सीवन नदी के पास से भी आप गुरु जी के साथ हो सकते हैं। आप सीवन नदी से भी गुरु जी के साथ हो सकते हैं। सीवन नदी में सुबह 9 बजे से कावड़ यात्रा गुरु जी शुरू करेंगे। गुरु जी के साथ में अगर आप अपने कावड़ चढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सुबह 5 बजे आप कभी भी चढ़ा सकते हैं। सीवन नदी पर जो भी भक्ति कावड़ यात्रा का जल चढ़ा रहे हैं, इस समय बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो आपको क्या करना, जो नल लगी हुई थी वह भी सीवन नदी का ही जल है, तो आप उसमें से भर सकते हैं और आप कावड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर आप कावड़ को एक कंधे से दूसरे कंधे पर जब आप ले रहे हैं तो आपको अपने सिर पर से ऊपर से नहीं लेना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर से सुनिएगा। आपको 11 किलोमीटर पैदल चलना है। सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम की जो दूरी है वह 11 किलोमीटर है। जब भी आप अपने कावड़ को एक कंधे से दूसरे कंधे पर ले रहे हैं तो आपको अपने सिर के ऊपर से लेकर नहीं जाना है, या तो आगे से लेकर आइए या पीछे से या साइड से आपको लेना है। सामने से लेकर आना है या फिर पीछे से लेकर आना है। सिर के ऊपर से अपने कावड़ को नहीं लेकर आना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। श्री शिवाय नमस्ते, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या बोल बम बोलते हुए आपको भजन कीर्तन करते हुए आपको बाबा के धाम तक अपनी मन की कामना के लिए आपको
कावड़ की यात्रा में आपको शामिल होना है। कुबेरेश्वर धाम तक जो केदारशिला है वहाँ पर यह कावड़ का जल चढ़ेगा और उस कावड़ का जल थोड़ा सा आप झेलकर थोड़ा सा जल आपको लेकर आना है और जहाँ आप अपने घर आ रहे हैं वहाँ जहाँ आपने स्वास्तिक बनाए वहाँ पर आपको छिटन लगाना। इस तरह से आप अपने मन की कामना के लिए, धन लक्ष्मी के लिए, आप अपने घर में हमेशा लक्ष्मी, हमेशा बरकत रहे, संपदा बनी रहे, घर में सुख शांति बने रहे, इसके लिए आप कावड़ का जल है जो आप लेकर आए हैं, आप अपने जहाँ स्वास्तिक बनाया वहाँ पर आप छिटन कर सकते हैं। इस तरह से आपको कावड़ की यात्रा में शामिल होना है, जो कि 6 अगस्त को है। 6 अगस्त की प्रदोष है। 6 अगस्त को ही कावड़ यात्रा सुबह से शिव नदी से 9 बजे से चलेगी और मतलब रात्रि शाम तक, सुबह या रात्रि जब भी पहुँचेंगे तब भी आपको चढ़ानी है। इस तरह से आपको इस क्रम में कावड़ यात्रा शुरू करनी है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।